आजकल चिंता और अवसाद के कारण ढेर सारे लोगों को नींद की समस्याएं होती हैं। अब इस लंबे से सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें और कैसे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आज यही सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। आप पूरा वीडियो देखें, आप भी समझ पाएंगे कि कैसे छोटे से सेंटेंस से शुरू करते हुए हम इस बड़े से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, छोटे से बड़े सेंटेंस की तरफ बढ़ते हुए। पूरा वीडियो देखें। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। क्या है, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले उसका सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है और किस पैटर्न पर आधारित है, किस स्ट्रक्चर पर आधारित है, यह हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इसका बेस कहाँ है। देखिए कहाँ है बेस। समस्याएं होती हैं। किसको समस्याएं होती? तो लोगों को। अब यहाँ शुरू करते हैं कि लोगों को समस्याएं होती हैं, यह है इसका बेस। किसी के पास कुछ होता है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। लोगों के पास समस्याएं हैं, तब पीपल हैव प्रॉब्लम्स। समस्याएं हैं, समस्याएं होती हैं, दोनों का हैव ही बनेगा। क्या कि लोगों के पास नींद की समस्याएं होती हैं, तो समस्याएं हैं किसी के पास या समस्याएं होती हैं तो हैव का यूज करेंगे। लोगों को होती हैं तो सिंपली इसका क्या यूज करेंगे? पीपल हैव। लोगों को समस्याएं होती है, पीपल हैव। अब लोग एक नहीं है, ढेर सारे लोगों को, तब क्या होगा? लॉट्स ऑफ पीपल। तो ढेर सारे का इंग्लिश क्या होता है? या तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अब हो गया ढेर सारे लोगों को होती है या ढेर सारे लोगों के पास होती है, क्या बना? लॉट्स ऑफ पीपल हैव। क्या होती हैं? समस्याएं। तो समस्याएं का प्रॉब्लम, नींद की समस्याएं, तो इसको कहते हैं स्लीप प्रॉब्लम्स। Lots of people have sleep problems. Lots of people have sleep problems. ढेर सारे लोगों को नींद की समस्याएं होती हैं। इतना बन गया। पहले शुरू कहाँ से किए थे कि लोगों को होती हैं, people have, ढेर सारे लोगों को होती है तो लॉट्स ऑफ पीपल हैव। क्या होती है? तो समस्याएं, तो प्रॉब्लम्स। और नींद की समस्याएं तो स्लीप प्रॉब्लम्स। तो लॉट्स ऑफ पीपल हैव स्लीप प्रॉब्लम्स। इतना तक हमने ट्रांसलेट कर लिया, बेस इसका ट्रांसलेट हो चुका है। अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हुए एक शब्द समूह यानी एक फ्रेज का ट्रांसलेशन एक जगह लिखेंगे। अब देखिए, के कारण, किस चीज़ के कारण? चिंता और अवसाद के कारण। चिंता का इंग्लिश वरी और अवसाद का इंग्लिश डिप्रेशन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका इंग्लिश ही लोग ज़्यादा जानते हैं और हिंदी कम सुने होते हैं। ठीक, तो अवसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो चिंता और अवसाद के कारण, तो पहले के कारण का इंग्लिश क्या होता? बिकॉज ऑफ। के कारण? बिकॉज ऑफ। के कारण, अब इसका बना दिया बिकॉज ऑफ। चिंता और अवसाद, अब इसका एक जगह लिखेंगे, क्या? worry एंड अवसाद का इंग्लिश हुआ डिप्रेशन। अब यहां तक बन गया। Lots of people have sleep problems because of worry and depression. ढेर सारे लोगों को नींद की समस्या होती है चिंता और अवसाद के कारण। आजकल, अब आजकल का इंग्लिश these days,
these days। अब पूरा का बन गया कि lots of people have sleep problems because of worry and depression these days। आजकल चिंता और अवसाद के कारण ढेर सारे लोगों को नींद की समस्याएं होती हैं। Lots of people have sleep problems because of worry and depression these days। सीखते रहे इसी तरह से, छोटे से सेंटेंस से बड़े की तरफ बढ़ते 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 बिल्कुल बड़े से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और उसे इंग्लिश में बोलना। ढेर सारे वीडियोज़ इसी तरह के हम लाते रहेंगे। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।